किसी चीज को देखने का ताल्लुक उसका इहाता करने से होता है। मसलन इंसान के जिस्म में बेशुमार जरासीम पाए जाते हैं। इंसान के सिर्फ एक दांत के नीचे लाखों बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो इंसान के दांत में सुराख करके उसे खराब भी कर सकते हैं। लेकिन इंसान न उनकी आवाज़ सुन सकता है, न उनका शोर सुन सकता है, और न ही इंसान उन बैक्टीरियाज के वजूद का एहसास रख सकता है। इसी तरह ये बैक्टीरिया भी इंसान को देखने का और उसका इहाता करने का न सोच सकती हैं, न इस्तिताअत रख सकती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का इंसान का इहाता करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो इंसान से बाहर किसी मुस्तकिल जगह पर मौजूद हों और उनकी आंखें दूर तक देख सकती हों। ये बात भी वाज़ेह हो कि बैक्टीरिया का इंसान का इहाता न कर सकने की वजह से वो इंसान को देखने से कासिर है, क्योंकि वो अपने सामने मौजूद जो चीज़ है उसको तो देख सकती है, लेकिन उससे बाहर किसी चीज़ को नहीं देख सकती। ये एक मिसाल हमारे जिस्म से हमने आपको पेश की। हमारा जिस्म भी एक छोटी सी दुनिया है। इसके बाद अगर हम अपने आसपास इस आलम अकबर यानी अपनी कायनात जिसमें हम रहते हैं इस पर गौर और फिक्र करना शुरू कर दें तो सच पूछे नाजरीन तो आप पर अजब राज मुनकशिफ होते जाएंगे, और उन्हें समझने के लिए जो इंसान का ये छोटा सा दिमाग है इसका बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप तसव्वुर करें कि हम 40 खरब नूरी साल की मुसाफत तक मौजूद करोड़ों मील दूर जो अशिया हमें हमारे सामने हैं उनको दिखाने वाली दूरबीन के सामने हम बैठे हुए हैं और वो मनाजिर देख रहे हैं जो हमें दूरबीन दिखा रही है। लेकिन हम जो कुछ देख रहे हैं हकीकत ये है कि हमने जो आसमान का इल्म हासिल किया कौन व मकान के बारे में, हमारे इस इल्म की हैसियत समंदर में एक कतरे के बराबर भी नहीं है। ये कायनात उससे भी बड़ी है। बाज़ औक़ात हम इस दूरबीन के ज़रिए नज़ारा करते हुए हमारी हद नज़र में जो चीज़ आती है अपनी सोच और तख़य्युलात की बिना पर कुछ वाज़े और कुछ गैर वाज़े नज़रियात भी कायम कर लेते हैं। इसी तरह हमें जो कुछ मालूमात हासिल होती है उन पर हम कुछ मफरूज़ात अपनी सोच के मुताबिक पैदा करते जाते हैं। फिर उन मफरूज़ात जो हमने पैदा किए उन पर कुछ दूसरे मफरूज़ात और मालूमात तक पहुंचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये इंसान के सर्च करने का एक अंदाज है। लेकिन इन सब के बावजूद हम अपनी इस कायनात की माहियत के बारे में और इनमें चलने वाले निज़ाम के बारे में, इस आलम की उमूमी शक्ल क्या है, हम ये सोचें इसमें मौजूद जो कुछ है अगर हम सोचना चाहें तो इसका कुल्लियतन हम हरगिज़ इहाता नहीं कर सकते। यानी हम अपनी मेडिकल रिसर्च खुर्दबीन और एक्स रेज रखने के बावजूद न हम अपनी छोटी सी दुनिया यानी ये जो हमारा अपना जिस्म है न इसका मुकम्मल इहाता करने पर कादिर हैं, न ही हम तमाम खलाई सेटेलाइट और मशीनरी होने के बावजूद हम अपनी इस कायनात पर भी मुहीत होने की कुव्वत हरगिज़ नहीं रखते। अल्लाह अकबर। अगर आप अक्लमंद हैं और अगर हमारा ये छोटा सा इशारा अगर आपने समझ लिया है तो अब आपको सोचना चाहिए कि फिर इंसान की क्या औकात है, उसकी क्या हैसियत है कि वो इस आलम असगर और आलम अकबर के खालिक उस रब्बे जुल जलाल जिसने हमें पैदा किया है उसके बारे में हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो नज़र क्यों नहीं आता। सय्याह मकान नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि सातों आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे ढाल में पड़े 7 दिरहम होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत बहुत बड़े बयाबान में पड़ी लोहे की अंगूठी की तरह है। अल्लाह अकबर। अब आप अल्लाह ताला की बनाई गई इस कायनात की अजीम शान और शौकत का तसव्वुर करें, और आप और हम जो कि इस कायनात के मुकाबले में खुर्दबीनी अज्जा की तरह है, हमारी हैसियत खुर्दबीनी अज्जा की तरह है, भला हम अल्लाह ताला की बनाए गए इस कौनो मकान का इहाता करने की दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि तमाम मकामात और तमाम जहान अल्लाह ताला के इस अर्श के मुकाबले में खुर्दबीनी अशिया की तरह है जो महज
खुदाई इरादे और अहकामात की तनफीज की जगह है। अल्लाह अकबर। क्या ये फजूल काम में मशगूल होने के मुतरादिफ नहीं है कि हम ये सवाल करें, हम ये पूछने की जुर्रत करें कि अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता, अल्लाह कहाँ है? क्या ये बेवकूफ़ाना सवाल नहीं है? कुरान हकीम बुरहान रशीद में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ला तदरिकुहुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार। अल्लाह अकबर। ये सूरह अनाम के अजीम अल्फाज हैं। अल्लाह फरमाता है वो रब ऐसा है कि आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, लेकिन वो अल्लाह जरूर निगाहों का इदराक कर लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को पता है कि जमीन में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। और एक बात और भी सोचने वाली है कि इस कायनात में अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबिल या अल्लाह का जिद कोई चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक उसूल है कि किसी भी चीज के काबिल मुशाहिदा होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि दुनिया में उसका कोई मुकाबिल या ज़िद मौजूद है। जैसा कि हम रोशनी का मुशाहिदा इसलिए कर सकते हैं, हमारे आसपास जो रोशनी है, क्योंकि दुनिया में इसकी ज़िद अंधेरे की सूरत में मौजूद है। हमारे सामने रोशनी है क्योंकि हम अंधेरे को भी जानते हैं। ऐसे ही किसी लंबी चीज़ के बारे में जब हम अपनी राय देंगे तो हम ये कहेंगे कि ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 1 इंच है, क्योंकि हमारे जहनों में जो चीज़ आती है उनका मुकाबला करने के लिए भी इस दुनिया में उनकी ज़िद मौजूद होती है, जिस वजह से हमारे जहन उन चीज़ों को समझ पाते हैं। अब जब हम अल्लाह ताला के नूर की बात करते हैं तो इस नूर को हम इस दुनियावी रोशनी और नूर पर क्यास नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जो मौजूद नूर को हम दुनिया में मौजूद अंधेरे की वजह से समझ सकते हैं। रोशनी है अंधेरे की वजह से, और अंधेरे की वजह से हम इसी रोशनी को देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का कोई मुकाबिल नहीं है, और न ही अल्लाह ताला के कोई हम मर्तबा दुनिया में कोई चीज़ है। इस नज़रिए को अगर हम इल्म तबईयात के मुताबिक देखें और इल्म तबईयात के मुताबिक ये सवाल करें कि इंसान इस वसी व अरीज कायनात का कितने फीसद अशिया को देख सकता है। इंसान सोचे दुनिया की कितनी चीज़ें हम देख सकते हैं। नाजरीन, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप अपने मुशाहिदे में आने वाली अशिया का कोई तनासुब हमें बता सकते हैं, ताकि हम अल्लाह की अजमत का मुशाहिदा कर सकें और उस रब का एहतराम कर सकें, उसकी इज्जत को पहचान सकें। फ़र्ज़ करते हैं कि कायनात में मौजूद जो चीज़ों की तादाद है वो खरबों में है, मगर हमारी आँख उन 10 लाख चीज़ों में से सिर्फ 5 चीज़ों का मुशाहिदा ही कर सकती है। ये हमारी आंखों की औकात है। बाकी रोशनी की ही मिसाल लें तो आपको हैरत होगी। गौर करें कि हम तो रोशनी का सिर्फ खास किस्म और उसकी तूल और इर्तिशा वाली शुआओं को ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते। ये इंसान की नज़रों की औकात है, ये इंसान की नज़रों की हैसियत है। अब आप ज़रा गौर करें उन लोगों के इस सवाल की बेहूदगी पर, ये बेहुदा सवाल जो करते हैं कि और पूछते हैं कि हम अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते, हम अल्लाह को क्यों नहीं देख पा सकते। हालांकि उनकी हैसियत तो ये है कि वो अल्लाह के बनाए गए एक छोटे से वायरस, जी हाँ, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, वही वायरस जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं कि वो कायनात का एक छोटा सा जर्रा, अल्लाह ताला की बनाई गई मखलूक, इंसान तो अपनी आंखों से उसे देखने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल करता है, मशीनों के बगैर वो भी नजर नहीं आता। तो वो इन महदूद चीजों को देखने वाली आंखों के जरिए कैसे ये सवाल कर सकता है कि हम अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते। मजीद जुल्म तो ये है वो बिल्कुल सतही सोच का मुजाहरा करते हुए अल्लाह ताला को भी आम अशिया पर क्यास करते हैं। जिस तरह बाकी चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं के मुताबिक सोचते हैं कि शायद अल्लाह भी इसी तरह ही है। नहीं, अल्लाह वो ज़ात है जो बेमिसल और बेमिसाल है। कायनात में न उसकी ज़िद है न मद्दे मुकाबिल है, रब बेनियाज है। अल्लाह हमें वजूद बारी ताला पर यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।